वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी 4 रोज़ा दौरे पर मुल्तान पहुंच गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वकला के मसाइल सुनेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की मुल्तान बेंच आमद पर पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की है। आपको बताएं कि जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी आज मसरूफ दिन गुजारेंगे, जबकि चीफ जस्टिस का सीनियर जज जस्टिस मसूद जहांगीर, जस्टिस सुहेल नासिर, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस नवाज हुसैन, जस्टिस अली जिया बाजवा, जस्टिस सुल्तान तनवीर, जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी, जस्टिस शानगुल, जबकि सीनियर रजिस्ट्रार शाहिद महमूद, मोहम्मद इरफान जहूर, अहमद खरल, जावेद सईद और PSO2 चीफ जस्टिस शहजाद गुल ने इस्तकबाल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कोर्ट नंबर 1 में मुख्तलिफ केसों की समाअत की। चीफ जस्टिस के मुल्तान बेंच आमद पर पुलिस दस्ते ने सलामी पेश की। और अब रुख करेंगे साहिवाल का। आपको बताएं कि साहिवाल पंजाब फूड अथॉरिटी ने पापड़ फैक्ट्री पर छापा मारकर 40 किलो टेम्पर्ड और मिस ब्रांडेड खाम मटेरियल जब्त कर लिया है। आपको इस हवाले से मजीद बताएं कि DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना ने पापड़ फैक्ट्री को जालसाजी करने पर 25,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। पैकिंग के ऊपर डेट टैंपर करके गलत एक्सपायरी दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि लेबलिंग भी पंजाब ब्यूरो फूड रूल्स के मुताबिक नहीं की गई। खुराक में नाकाबिले सुराख पाउडर के इस्तेमाल पर अड्डा कैमर में बेकरी को 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। मुल्क के बेशतर इलाकों की तरह गुजरांवाला में भी गैस की लोड शेडिंग जारी है। लोड शेडिंग के बायस घरेलू सार्फिन को निहायत मुश्किलात का सामना है। ज़रूरियात ज़िंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। आइए जानते हैं इस बारे में अपने नुमाइंदे राना जावेद महमूद से। राना जावेद महमूद, बताइएगा। जी, दीगर शहरों की तरह गुजरांवाला में भी सुई गैस घरेलू सार्फिन की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सर्दी की शिद्दत में अभी इतना इजाफा नहीं हुआ, मगर लोड शेडिंग की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सुबह सवेरे की बात करें तो सुबह सवेरा सुई गैस घरेलू सार्फिन की लोड शेडिंग का सिलसिला मामूल बन गया है। सुबह सवेरे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, जिसकी वजह से नाश्ता बनाने में काफ़ी दिक्कत का सामना पेश आता है और ऑफिस और फैक्ट्री वालों को भी नाश्ता बनाने की काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने सुई गैस के मुतबादल ईंधन का और LPG गैस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मसावाती इलाके की बात करें तो मसावाती इलाके में गैस ना होने के बराबर रह गई है। शहरियों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे घरेलू सार्फिन की लोड शेडिंग का खात्मा किया जा सके। अपने कैमरामैन के साथ राना जावेद महमूद, मेट्रो 1 न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरा शामुकीम में जखीरा की गई खाद का गोदाम पकड़ लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन और स्पेशल मजिस्ट्रेट राव उमर फारूक ने पुलिस के हमरा छापा मारकर 400 से ज्यादा बोरियां खाद बरामद कर ली और गोदाम को सील कर दिया है। मजीद बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर नेपालपुर आसिफ हुसैन और स्पेशल मजिस्ट्रेट राव उमर फारूक ने इत्तला मिलने पर फौरी पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए गोदाम पर छापा मारा, जहां गैर कानूनी तौर पर जखीरा की गई 400 बोरी खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है। इस मौके पर स्पेशल मजिस्ट्रेट राव उमर फारूक ने कहा कि ये खाद किसानों को सरकारी रेट पर फराहम की जाएगी। लिया से आपको खबर देंगे। आपको बताएं कि लिया फतेहपुर के स्कूल में हेड मास्टर के खिलाफ साजिश का पोल खुल गया। असातिज़ा के आपस के मुखालफत में मासूम तलबा भी निशाने पर। एजुकेशन CEO जबकि इस सिलसिले में उनके सामने आने से बच्चों को हरासा किए जाने पर वालिदैन और अहले इलाका सरापे एहतजाज बन गए हैं। लिया फतेहपुर के नवाही गांव में TDA के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के तलबा मोहम्मद अहमद, स्कूल काउंसिल के मेंबरान आमिर सज्जाद हफीज़ुल्लाह, जबकि ज़फ़रुल्लाह काउंसलर मोहम्मद मुश्ताक, ज़फ़र इकबाल, मलिक नासिर, मोहम्मद साबिर समेत दर्जनों अफराद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए CEO से कहा कि DEO एजुकेशन लिया और एजुकेशन ने इंक्वायरी के सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ स्कूल आकर हमारे बच्चों को खौफ हरास पैदा करते हुए शाम 5 बजे तक भूखा प्यासा रखा, जबकि इस सिलसिले में स्कूल में कैद रखकर अपनी मनमर्जी के बयान कलमबंद किए गए। एजुकेशन के CEO अगर हेड मास्टर नौमान हबीब से ज़ाती चपकलिश है तो सज़ा हमारे बच्चों को ना दी जाए। इस सिलसिले में स्कूल इंचार्ज से मौक़िफ़ लेने पर उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को मौक़िफ़ देने
دینے سے انکار کر دیا۔ والدین اور اسکول کونسل کے ممبران نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کے رہائشی ہیں، میرے 3 بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ کل ان کے 2 افسران بالا آئے ہیں، 11 بجے سے لے کے 5 بجے تک بچوں کو ہراساں کرتے رہے، گالیاں نکالتے رہے۔ 39B میں بس سلسلہ انکوائری چک 239B مڈل سکول دا رہا۔ روزانہ انکوائری ہوندی ہے، روز انکوائری ہوندی ہے، بچیاں نوں شام 5 بجے جان چھٹدی ہے۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے گجرانوالہ میں ڈکیتوں، چوروں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات کے پیش نظر ایس پی صدر ڈویژن عبدالوہاب کی زیر قیادت ڈی ایس پی وزیر آباد محمد اسلام کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ احمد نگر انسپیکٹر عارف محمود خان نے اپنی پولیس ٹیم کے ہمراہ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی کے متعدد وارداتوں میں ملوث روز فلاور عرف چاند ڈکیت گینگ کے 2 ارکان کو گرفتار کر کے دوران تفتیش ان کے قبضے سے 2,84,000 روپے نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ گرفتار کیے گئے ملزمان میں روز فلاور اور ایلیا شامل ہیں۔ اس موقع پر سی پی او کا کہنا ہے کہ ڈکیتوں، چوروں اور مجرمانہ ذہن رکھنے والے سماج دشمن عناصر کے ساتھ آہینی ہاتھوں سے نمٹتے ہوئے شہریوں کو امن کی فضا فراہم کریں گے۔ قصور سے آپ کو خبر دیں گے۔ قصور کے نواح میں 1 ماہ قبل ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے زخمی آڑتی ساجد زخموں کے تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس 1 ماہ گزرنے کے باوجود ملزمان کا سراغ نہ لگا سکی۔ منڈی عثمان والا کے رہائشی سیٹھ ساجد نجی بینک سے رقم نکلوا کر موٹر سائیکل پر واپس جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح ڈاکو نے فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور 3 لاکھ نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ مضروب سیٹھ ساجد جنرل اسپتال لاہور میں زیر علاج تھا کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ 1 ماہ گزرنے کے باوجود پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں بری طرح ناکام ہے، جبکہ ضلع بھر میں بڑھتی ہوئی ڈکیتی، رہزنی اور چوری کی سنگین وارداتیں معمہ بنی ہوئی ہیں۔ ڈی پی او قصور کو ملزمان کی گرفتاری کے لیے مؤثر اقدامات کے لیے حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاصل ہوں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ شہنامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ پاک پتن میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا گیا۔ محفل میں درود السلام کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، جبکہ بذریعہ قرآن اندازی 12 عمرے کے ٹکٹ شرکا میں تقسیم کیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں ایوب چاولہ کی رپورٹ۔ وطن کے نواحی گاؤں 63D میں معروف سماجی شخصیت عمر خان بلوچ کی جانب سے محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم پی اے میاں فرخ ممتاز مانیکا اور اسلام آباد کے معروف بزنس مین ظفر سپاری نے خصوصی شرکت کی۔ ادھر بہت بڑا میلاد ہے آج اس گاؤں میں، اور میں اسلام آباد سے آیا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہے، عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں، تو ادھر میں ان کی قرآن اندازی کے لیے آیا ہوں، تو اللہ کرے ہر بندے کو عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ سال کی طرح اس دفعہ بھی ہم نے سالانہ محفل میلاد رکھی ہے، اور اس میں عمرے کے ٹکٹ اور بذریعہ قرآن اندازی ہیں اور جہیز کا پیکج ہے۔ محفل میلاد میں بذریعہ قرآن اندازی 12 عمرہ کے ٹکٹ اور 1 عدد جہیز کا سامان شرکا میں تقسیم کیا گیا۔ محفل میں حضرت پیر محمد عزیز عبداللہ شاہ قادری نے خصوصی خطاب کیا۔ محفل کے اختتام پر شرکا کے لیے لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ اب رخ کریں گے خانہ بال کا۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح خانہ بال میں بھی ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ رپورٹر صلاح الدین مرزا سے۔ جی صلاح الدین مرزا، بتائیے گا کیا تفصیلات؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح خانہ وال میں بھی انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے جو ہے آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں ڈپٹی کمشنر خانہ وال آغا ظہیر عباس شرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود۔ سر بتائیے گا، پنجاب بھر کی طرح جو ہے خانہ وال میں بھی اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے واک کا انعقاد کیا گیا، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی آج اینٹی کرپشن ڈے ہے اور اس حوالے سے ضلع بھر میں پروگرام اور ریلیز منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو کرپشن ہے اس کو ہر لیول پہ ڈسکریج کیا جائے
اور جو لوگوں کے جائز کام ہیں، جائز معاملات ہیں، اس میں اس طرح کا جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ان کی دیکھ کو نہیں کی جا سکے. ہم نے اپنے لیول پہ بھی ڈپارٹمنٹل اور اینٹی کرپشن کے حوالے سے ایکشنز لیے ہیں، اور باقی محکمہ جات میں بھی یہ کارروائیاں جاری ہیں. جہاں پہ پبلک خود سے نشاندہی کرتی ہے اس پہ بھی ایکشن لیے جا رہے ہیں، اور جو ہمارے علم میں چیزیں آتی ہیں اس پہ بھی ایکشن ہو رہے ہیں. عوام سے بھی اس حوالے سے اویئرنیس عوام کو دی جانی ضروری ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے کوئی ایکسپلائٹیشن ہے یا معاملات ہیں تو اس کی ضرور نشاندہی کریں تاکہ ان لوگوں کو فکس کیا جا سکے. جی بالکل، ان لوگوں کی نشاندہی کی جا سکے تاکہ ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جا سکے. ایسا کرنا تھا ڈپٹی کمشنر خانے وال آغا ظہیر عباس شرازی کا. جی مامو کانجن سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں پر 11 kV کے تاروں سے روئی کی گانٹوں سے بھرا ٹرالر چھو جانے سے آگ بھڑک اٹھی. دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے مالیت کی روئی کی گانٹیں جل کر خاکستر ہو گئیں. روئی کی گانٹوں سے بھرا ہوا ٹرالر کراچی سے فیصل آباد جا رہا تھا. علاقہ تھانے کی تاریں ٹرالر سے چھو جانے سے آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے روئی کی گانٹیں جل کر خاکستر ہو گئیں. ٹرالر سے کیبن کو الگ کرتے ہوئے ٹرالر ڈرائیور زخمی ہو گیا. زخمی کو فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر مامو کانجن منتقل کر دیا گیا. رائے کی مارو سیاسی و سماجی شخصیت پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی سردار محمد شریف ڈوگر حرکت قلب بند ہونے کے باعث خالق کی حقیقی سے جا ملے. مزید بتائیں کہ سردار محمد شریف ڈوگر ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے. ڈوگر برادری میں سیاست کو بلندیوں تک لے جانے والا غریب پرور، انتہائی دلیر اور دینی علوم سے پیار کرنے والے انسان تھے. انہوں نے ذکر و اذکار پر مشتمل ایک بہترین کتاب خزینہ نجات بھی لکھی. سابق ایم پی سردار شریف ڈوگر کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں میں ادا کر کے تدفین مرکزی قبرستان میں کی گئی، جس میں علاقے بھر سے سیاسی اور سماجی شخصیات اور علماء کرام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ننکانہ صاحب میں بھی آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اسی سلسلے میں تمام اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی نکالی اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے. اس وقت ہمارے نمائندے چودھری محمد کامران گردوارہ جنمستان کے سامنے موجود ہیں. جی کامران، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اسی سلسلہ میں ننکانہ صاحب میں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلی نکالی. اس وقت میرے ساتھ پنجابی سکھ سنگت کے چیئرمین سردار گوپال سنگھ چاولہ موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے. جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے دیکھا کہ گردوارہ جنم استھان سے لے کر تحصیل موڑ تک ایک ریلی نکالی گئی اور اس میں تمام مذاہب نے شرکت کی. پنجابی سکھ سنگت کے زیر اہتمام ہم نے یہ پروگرام کیا جس میں مسیح بھائیوں نے، ہندو بھائیوں نے، مسلمان بھائیوں نے اور سکھ کمیونٹی کے کثیر تعداد نے شرکت کی. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم پاکستان میں آزاد ہیں. آج منورٹی ڈے منایا جا رہا ہے تو منورٹی کا میں کہتا ہوں جو قائد اعظم نے جو اپنی سپیچ کی تھی وہ بالکل ہی یہاں پہ پوری طرح لاگو ہوتی ہے کہ ہم اپنے مسجد میں، ہم اپنے گردوارے میں، ہم اپنے مندر میں، ہم اپنے گرجا گھر میں بالکل آزاد ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں. اور دنیا کو آج ہم نے انڈیا کا بھی چہرہ دکھایا، اصل چہرہ، کہ وہ ہم پہ اور پوری منورٹیز پہ کتنے مظالم ڈھا رہے ہیں. وہ بھی ہم نے اس ریلی میں یہی نعرے لگائے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ مظالم کیے ہیں. جی، جیسا کہ سردار گوپال سنگھ چاولہ کا یہی کہنا تھا کہ جو اقلیتوں کو پاکستان میں حقوق حاصل ہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ حاصل نہیں ہے. شکریہ آپ کی تفصیلات. منشن آباد کا قبرستان خونخوار جانوروں کی رہائش گاہ بن گیا. چند روز پہلے ہی دفن کی گئی کمسن بچی کی میت قبر سے غائب کر دی گئی. اس حوالے سے مزید بتائیں کہ منشن آباد بابا علی شاہ قبرستان میں 5 سے 6 دن کی بچی کو 1 ہفتے پہلے دفنایا کیا تھا اور جب لاواحقین قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ قبر ایک جانب سے کھلی ہوئی ہے اور بچی کی میت غائب تھی. لاواحقین کی اطلاع پر انٹیلیجنس ادارے موقع پر پہنچ گئے. تفتیش کر کے بتایا کہ یہ کسی جانور کا نہیں انسان کا کام ہے، جس پر پولیس نے FIR کا اندراج کر لیا اور پولیس نے اپنی تفتیش شروع کر دی. کہنا فیروزپور روڈ سمیت لاہور بھر میں پولیس کی سرپرستی میں انعامی کوپن کے ذریعے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے. مختلف تھانوں کے ملازمین بھتہ لے کر خاموش تماشائی نظر آتے ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں مدثر لطیف جویا کی یہ رپورٹ.
काहना फिरोजपुर रोड समेत लाहौर भर में कैरी वैन पर अनामी कूपन के बहाने आवाम को लूटने में एक गरवा मसरूफ़ अमल है, जिसकी सरपरस्ती में मकामी पुलिस मसरूफ़ अमल नजर आती है। ये मोबाइल 4500 रुपए का है और आपका इनाम लेके 15,000 होगा या ओप्पो मोबाइल होगा और होगा वो जूसर मशीन निकली है 4500 रुपए ले लिया। कहते हैं आप स्टूडेंट हो 4500 ले रहे हैं, बाकी से 6500 6500 ले रहे हैं। ऑफर चल रही है, ठीक है, आज मेरा पहला दिन है तो 4500 में ने मोबाइल भी दिया है और जूसर मशीन भी दी है। ये गिरोह की जानिब से मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, बरकी रोड और दीगर रोड्स पर कैरी वैन लगाकर लोगों को अनामी कूपन के बहाने लूटा जाता है। सरेआम लूटने में ये लोग मकामी पुलिस की मदद हासिल करते हैं। इनाम निकलेगा, इनाम कुछ भी नहीं निकला, एक मोबाइल वो खराब सा है और दूसरा वो नकली वो मशीन है वो रबड़ वाली बिल्कुल। पैसे कितने लिए? 4500 मुझे जबरदस्ती ले लिए, मैंने कहा मैंने नहीं करना है। एक तरफ DIG ऑपरेशन खुली कचहरियों के जरिए अवाम को इंसाफ देने में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ इनके मतहत मुख्तलिफ थाना जात के पुलिस मुलाजमीन जरम पेशा अफराद की सरपरस्ती में मसरूफ़ अमल नजर आते हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ मुदस्सर लतीफ़ जवैया, मेट्रो 1 न्यूज़, लाहौर। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी, नाकाम हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान ने ओकाड़ा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली की क़यादत ज़िला सदर ओकाड़ा PSF चौधरी शकील ने की, जिसमें ज़िला रहनुमा, ओहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की। रैली कॉलेज चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब के सामने इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत मुखालिफ नारे दर्ज थे, जबकि गो न्याजी गो के नारे भी लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत ने मुल्क के अवाम को जिंदा दरगोर करने का फैसला कर लिया है। महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। उजाला फाउंडेशन के नाम से कायम इदारा गरीब और नादार तबके की फलाह के लिए पेश है। उजाला फाउंडेशन के तहत गरीब और नादार तबके को मुफ्त इलाज मुआवजे के साथ साथ पीने का पानी भी मुहैया करने के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद देखेंगे मोहम्मद रिजवान आजिज की ये रिपोर्ट। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुर्रो बयां। डॉक्टर इरफान और मिसेस इरफान ने पाकिस्तान में अपने लोगों की बेहतरी के लिए उजाला फाउंडेशन के नाम से एक अजीमुल शान इदारा कायम किया। इस इदारा का मकसद अपने वतन के गरीब और नादार लोगों की हर तरह से मदद और खिदमत करना है। उजाला फाउंडेशन के तहत पाकिस्तान के तूलो अर्ज में उजाला फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल क्लिनिक्स और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस मौका पर बात करते हुए डॉक्टर इरफान और मिसेस इरफान ने हमें उजाला फाउंडेशन के अगराज व मकासद से भी आगाह किया। हम हर साल पाकिस्तान आया करते थे, तो मुझे महसूस हुआ कि इस मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सेहत और का है। तो सेहत के लिए गरीब इलाके ख़ास तौर पर वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो डॉक्टर की फ़ीस अदा कर सकें, प्लस उनकी दवाइयाँ जो बहुत महंगी होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। तो हमने कहा कि मुल्क के लिए हम कुछ करें। तो हमने दो प्रोजेक्ट शुरू किए मेडिकल क्लिनिक के, एक तांदला वाला में और एक यहाँ पर रिनाला खुर्द के नज़दीक गांव है 2L वहाँ पर। तो 2 साल से ये क्लिनिक चल रहा है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग बड़ा इस्तेफादा कर रहे हैं और तकरीबन हर रोज़ 60, 70, 80 लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा करते हैं। ये मेरा मुल्क है, हमारा दिल है इसके अंदर, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। हमारी पहचान स्टिल पाकिस्तान है और हमें फ़ख्र है इसके ऊपर। अमेरिका में जाके अमेरिकन नहीं हो जाते एक पेपर लेके कि हमें सिटीजनशिप मिलती है। हमारी असली पहचान ये है पाकिस्तानी और मुसलमान। तो यही मोहब्बत और कशिश जो है ना हमें अपने लोगों में वापस लाती है और हम कुछ करना चाहते हैं। जज्बा खिदमत इंसानियत जिस तरह डॉक्टर इरफान और मिसेस इरफान के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, ऐसे ही चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम मुखय्यर हजरात गरीब और नादार तबका की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन मलक मुमताज़ के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद।
निशान हैदर का एजाज पाने वाले पाक फौज के पहले सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन ने 1971 की जंग में शकरगढ़ के महाज पर जान का नजराना देकर तारीख रकम की। सवार मोहम्मद हुसैन की जाए शहादत शकरगढ़ के गांव हरड़ खुर्द में यादगार तामीर की गई है, जहां शहरी आज के रोज उनकी बहादुरी की खराज तहसीन पेश करते हैं। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के 50वें यौम शहादत पर मजीद जानते हैं शकरगढ़ से इश्तियाक राना से। जी इश्तियाक राना, मजीद बताइएगा। की जंग में निशान हैदर का एजाज पाने वाले सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की आज 50वीं यौम शहादत मनाया जा रहा है। सरहदी गांव हरड़ खुर्द में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने यौम शहादत नोश पाई है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, उसके जाम शहादत पर मैं उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी क्या कहेंगे? जी यहाँ आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ है और हमें ये जज्बा मिला है कि जिस तरह सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने अपने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया, इसी तरह अगर मुस्तकबिल में हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। और अगर मैं दुश्मनों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कभी हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे साथ एक शहरी और भी है, उनसे भी जानते हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने किस तरह जंग में डट कर मुकाबला किया, इसी तरह मैं नौजवान नस्ल को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी पाक आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े रहें और जो है ना हर शहरी में ये जज्बा होना चाहिए कि वो पाक आर्मी के साथ मोहब्बत करे और उनके साथ खड़ा रहे। आपने शहरियों की बात सुनी, उनका कहना है कि जैसे कि सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने दुश्मनों का डट के मुकाबला किया, इसी तरह हमने अपनी नस्ल नौजवान लोगों को ये पैगाम दिया है कि हम दुश्मनों का डट कर मुकाबला करेंगे। जी मंडी बहाउद्दीन मोटरसाइकिल की टक्कर से गिरने वाले नौजवान पर मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक हो गया। मकतूल के लवाहिकीन ने खवातीन और बच्चे समेत लाश रोड पर रखकर एहतजाजी धरना दिया। मंडी बहाउद्दीन क्रिश्चियन कॉलोनी जेल रोड पर 16 साल जतन मसीह घर से दूध लेने के लिए दुकान जा रहा था कि मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी और उल्टा मसीह नौजवान को तशद्दुद का निशान बनाना शुरू कर दिया। सर में शदीद चोट आने पर उसे इस्लामाबाद मुंतकिल करते हुए रास्ते में मौत वाक़ हो गई। मसीह बिरादरी ने बीवी बच्चों समेत मुबैना तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ लाश रोड पर रखकर एहतजाजी धरना दे दिया और रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि जुल्म हुआ है। उन्होंने मुलजिमान की गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। पुलिस ने एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। बल्दिया आला हैदराबाद लतीफ़ाबाद के शोबे मीट की नाकिस पॉलिसियों के सबब शहरी मुसरे सेहत गोश्त खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। बल्दिया आला हैदराबाद लतीफ़ाबाद के शोबा मीट की नाकिस कारकर्दगी के सबब शहरी बरिशरज़दा और गैर मियारी गोश्त खरीदने पर मजबूर। लतीफ़ाबाद नंबर 12 के नाले पर कायम गैर कानूनी पथारों पर गाय के गैर मियारी गोश्त की नाकाबिले यकीन कीमत 250 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त जारी, जबकि शोबा मीट लतीफ़ाबाद का अमला इस मुज़र सेहत गोश्त की फ़रोख्त रोकने में अक्सर नाकाम नजर आता है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर हामिद महमूद मलिक का कहना है कि भक्कर को सरसब्ज शादाब बनाने के लिए शजरकारी का अमल भरपूर अंदाज से जारी है ताकि साफ सुथरे माहौल की तरवीज को यकीनी बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद मलिक ने मियावाकी कंप्लीट प्लांटेशन प्रोग्राम के तहत दिलकश बाग और किनाल रेस्ट हाउस में पौधा लगाया। इस मौके पर इंचार्ज भक्कर जॉब ब्यूरो अदनान जमील समेत महकमा जंगलात के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर हामिद महमूद वली ने कहा कि माहौल को आलूदा होने से बचाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। उन्होंने मुतालिका प्लांटेशन ब्लॉक्स के जिम्मेदारान को अहकाम जारी किए कि पौधों की देखभाल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज रखी जाए। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में कुर्तों की बेरमारी में मुब्तला मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात में मजीद इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद देखिए ये रिपोर्ट।
ननकाना साहब गुर्दों की बीमारी में मुब्तला वो मरीज जो हेपेटाइटिस बी का शिकार थे, इनके लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ननकाना साहब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना ज़ाहिद परवेज विडायच ने समाजी कारकुन प्रोफेसर यकूब तार की जानब से अतिया की जाने वाली हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए डायलिसिस मशीन का इफ्ताह कर दिया। इफ्ताह के मौका पर सीओ हेल्थ ननकाना डॉक्टर राशिद खान, MS कैसो नवाज चंद, सीनियर साफी व मेंबर हेल्थ काउंसिल चौधरी शहीन इकबाल गयूस समेत दीगर मुतल्लिका अफराद भी मौजूद थे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना ने डायलिसिस मशीन का मुआयना भी किया। खुशी की बात है कि आज हमने जो बी पॉजिटिव है उनके लिए डायलिसिस मशीन इंस्टॉल कर दी है, फंक्शनल हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह यहाँ डायलिसिस सेंटर चल रहा है उसमें C पॉजिटिव वाले हैं, बाकी नेगेटिव वाले पेशेंट्स हैं। तो उसके साथ साथ ये जो कि एक बड़ा देरीना लोगों का मुतालबा था, पेशेंट्स भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि हम सारों के लिए बड़ी सादत की बात है कि आज हमने इस नेक काम में शिरकत की है। बी पॉजिटिव के लिए हम पेशेंट को फैसलाबाद या लाहौर जाना पड़ता था। बी पॉजिटिव होने जो पेशेंट बी पॉजिटिव होते हैं उनके लिए ये वायरस जो है बाकी पेशेंट्स को भी जाने का ख़तरा होता है, इसलिए हमने इसको बी पॉजिटिव को ननकाने में ही सेंटर में ही एक अलग सेंटर बना दिया, जिससे ये एरर बाकी पेशेंट्स को नहीं जाएगा। हेपेटाइटिस बी के मरीजों के डायलिसिस पंजाब हुकूमत और मुखिर हजरात के तावन से फ्री किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो 1 न्यूज, ननकाना साहब। कसूर के एक छोटे से कस्बे में कायम निजी इदारे के बच्चों ने अपनी मेहनत से नुमाइश का एहतमाम किया। इस सिलसिले में ज़िला कसूर के सरहदी इलाके के छोटे से कस्बे खड़िया में मौजूद निजी इदारे के बच्चों ने एक नुमाइश का एहतमाम किया। स्कूल में मौजूद असातिज़ा और बच्चे कम वसाइल के बावजूद तालीम के हुसूल के लिए ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर ना तो कुछ खर्च आया और ना ही वालिदैन की जेब पर कोई बोझ पड़ा है। यहाँ आपको बताएं कि प्लास्टिक की पुरानी बोतलों और चार्ट्स की मदद से तैयार मॉडल्स इस बात का सबूत हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साक़ी। शहरों में मौजूद महंगे तालीमी इदारों में भी ये सब कुछ मुमकिन नहीं जो काम शहर से दूर अफ्तादा स्कूल में दाखिल बच्चे सर अंजाम दे रहे हैं। वालिदैन का मज़ीद कहना है कि हमारे बच्चों को जिस मयार की तालीम दी जा रही है हम बहुत खुश हैं। बच्चे सारा साल मॉडल्स तैयार करते हैं और फिर उनकी नुमाइश की जाती है, जिससे बच्चों के एतमाद में मजीद इजाफा हो जाता है। स्कूल में मौजूद तलबा और तालिबात का कहना है कि कम फीस और कम वसाइल के बावजूद हमारे स्कूल का तालीमी मयार इंतहाई बुलंद है। सरगर्मी बेस्ड तालीम से हमारी आने वाली तालीम के साथ साथ अमली ज़िंदगी पर मस्बत असरात मरतब होंगे। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।